नमस्कार दोस्तों, अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं तो फिलहाल जो टाइम चल रहा है वो एफडी करवाने के लिए सबसे शानदार टाइम है। क्योंकि अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक की, पीएनबी बैंक की, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी बैंक आप उठा लीजिए सब ने अपनी एफडी की इंटरेस्ट रेट बढ़ा दी है। और अभी अगर आप एफडी करवाओगे तो आपको सबसे बेस्ट इंटरेस्ट रेट, सबसे ज्यादा ब्याज दरें मिलने वाली है। आप सोचोगे आखिर अब ऐसा क्या हो गया कि एकदम से सारे बैंकों ने अपनी इंटरेस्ट रेट एफडी की बढ़ा दी है और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट हमें एफडी पे मिल रही है। देखिए, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है हमारी आरबीआई और हमारी वित्त मंत्री। उन्होंने सभी बैंकों को बोला है कि सारे के सारे बैंक अपनी एफडी को इंटरेस्टिंग बनाएं, यानी ज्यादा से ज्यादा ब्याज दर दें और ज्यादा बेनिफिट उसके ऊपर दें। क्योंकि आज के टाइम पे, आज तक की हिस्ट्री में जब से हमारे बैंक बने हैं, सबसे कम पैसा बैंकों के पास आज के टाइम पे। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अभी जितने भी लोग हैं जो पहले एफडी करवाते थे, आरडी करवाते थे, सेविंग अकाउंट में पैसा रखते थे, अब लोग सेविंग अकाउंट तो छोड़िए, बैंकों से लोन लेके शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हैं। क्योंकि पिछले 4 साल में शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड ने बहुत ही शानदार रिटर्न और ब्याज दिया है। तो इसीलिए आज के टाइम बैंकों के पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी है और इसी पैसे की कमी को दूर करने के लिए सारे के सारे बैंक एडी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनके बैंक में वो पैसे आ जाएं। इसीलिए सारे के सारे बैंक अपनी एफडी की इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहे हैं। तो अभी हम देखने वाले हैं, अगर आप 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी या 5 साल की एफडी करवाना चाहते हैं, तो कौन सा बैंक आपके लिए सबसे फायदेमंद रहेगा, यानी कौन से बैंक में आपको सबसे ज्यादा ब्याज मिलने वाला है और किस बैंक की सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट है, सारे बैंकों को हम जानने वाले हैं। आपके लिए कौन सबसे बेस्ट रहेगा। अगर आप एफडी करवाना चाहते हैं तो एक दो पॉइंट और है जो आपको बिल्कुल ध्यान रखने चाहिए। देखिए, इंटरेस्ट रेट तो है ही, हमें पता है कि सबसे ज्यादा ब्याज जहां पे सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे वहां पे हमें एफडी करवानी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीजें ऐसी है जो आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले तो प्री मेच्योर क्लोजर, यानी प्री मेच्योर क्लोजर का मतलब ये है कि मान लीजिए बीच में पैसे की जरूरत है तो कौन से बैंक या पोस्ट ऑफिस आपको बीच में खाता बंद करवाने की फैसिलिटी दे रहे हैं। तो उस हिसाब से आप डिसाइड करिएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बीच में पैसे की जरूरत हो सकती है। कई बैंक ऐसे हैं आपको फ्री में प्रीमेच्योर क्लोज करवाने की फैसिलिटी देते हैं। मान लीजिए आपका जो इंटरेस्ट रेट है, हो सकता है थोड़ी इंटरेस्ट रेट कम कर दें, लेकिन आपका जो पैसा है वो सेविंग अकाउंट से ज्यादा ही आपको ब्याज मिलता है। कुछ ऐसे बैंक्स हैं जिसपे आपको सेविंग अकाउंट के हिसाब से ब्याज मिलता है। तो आप डिसाइड कर लीजिएगा कि बीच में बंद करवाने पर आपको कौन सा बैंक ज्यादा फायदा दे रहा है। इसके अलावा दूसरी टिप ये है, अगर आप मान लीजिए 5 लाख की एफडी करवाना चाहते हैं तो आप एक एफडी 5 लाख रुपए की ना करवाकर 2-2 लाख रुपए की दो, 1 लाख रुपए की एक, ऐसे 3 एफडी करवा लीजिए। उसका फायदा क्या होगा, मान लीजिए आपको पैसे की जरूरत पड़ जाए बीच में, मान लीजिए आपको 75,000 रुपए के बीच में जरूरत पड़ गई और आपने एक ही एफडी करवा रखी है, तो आपको 5 की 5 लाख रुपए की एफडी तुड़वानी पड़ेगी। मान लीजिए आपने अलग अलग करवा रखी है तो 1 लाख रुपए की जो आपने एफडी करवाई थी उसको तुड़वा दीजिए, बाकी आपकी 2-2 लाख रुपए की एफडी ऐसे ही चलती रहेगी। और आपको जो पेनल्टी लगती है, जो जुर्माना लगता है, वो कम लगेगा और आपको ब्याज भी शानदार मिलेगा। तो ये छोटी छोटी कुछ चीजें हैं जिसको आपको एफडी करवाते टाइम ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे 1 साल की एफडी की। अगर हम बात करें 1 साल की एफडी की, तो 1 साल की एफडी पर जो एचडीएफसी बैंक हमें ब्याज दर दे रहा है वो है 6.6%। अगर हम बात करें आईसीआईसीआई बैंक की तो वो दे रहा है 6.7%। अगर हम बात करें पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक की, उसकी इंटरेस्ट रेट है 6.8। बैंक ऑफ इंडिया की इंटरेस्ट रेट भी 6.8 है, एसबीआई की भी इंटरेस्ट रेट 6.8 है और बैंक ऑफ बड़ौदा की 6.85। लेकिन अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की, तो पोस्ट ऑफिस इन सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट फिलहाल आपको दे रहा है। अगर आप 1 साल की एफडी पोस्ट ऑफिस में करवाते हो तो वहां पे आपको मिलेंगे 6.9% की इंटरेस्ट रेट। अगर आप 2 साल की एफडी करवाना चाहते हैं, आइए देखते हैं कि कौन सा बैंक आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट ब्याज दर दे रहा है। सबसे पहले अगर बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, तो 2 साल की एफडी और पंजाब नेशनल बैंक दे रहा है 6.8%। बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा भी 6.8% दे रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा थोड़ा 6.85 यानी 0.05 ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है। एचडीएफसी बैंक हमें 7% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। एसबीआई बैंक भी हमें 7% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है। पोस्ट ऑफिस की भी टीडी यानी एफडी भी 2 साल की एफडी पर आपको 7% की इंटरेस्ट रेट मिलेगी। वहीं आईसीआईसी बैंक यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। आईसीआईसी बैंक में आपको मिलेगी 7.25 की इंटरेस्ट रेट। आइए अब बात करते हैं, अगर आप 3 साल की एफडी करवाना चाहते हो, अगर आप 3 साल की एफडी करवाना चाहते हो तो सबसे पहले हम बात करें बैंक ऑफ इंडिया की। बैंक ऑफ इंडिया हमें 3 साल की एफडी पर 6.5% दे रहा है। एसबीआई हमें 6.75 दे रहा है।
HDFC हमें 7% दे रहा है। और आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि कोई बैंक 2 साल की एफडी पर ज्यादा इंटरेस्ट रेट दे रहा है, कोई बैंक 1 साल की एफडी पर ज्यादा दे रहा है। ऐसा क्यों है वो हम इसके बाद देखेंगे, जैसे हम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद जानेंगे कि ऐसा क्यों है। तो अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की, वो भी 7% दे रहा है, आईसीआईसी बैंक भी 7% दे रहा है। और अगर हम बात करें पोस्ट ऑफिस की, तो पोस्ट ऑफिस 3 साल की एफडी पर हमें 7.1% दे रहा है। और जो बैंक हमें सबसे ज्यादा ब्याज दे रहा है 3 साल की एफडी पर, वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, 7.15%। यानी पोस्ट ऑफिस से 0.05% हमें बैंक ऑफ बड़ौदा में इंटरेस्ट रेट मिल रही है। आइए अब बात करते हैं सबसे पॉपुलर एफडी यानी 5 साल की एफडी की। और 5 साल की एफडी में पैसे इन्वेस्ट करने का एक और फायदा है, यहाँ पे आपको 80 के 1.5 लाख रुपए तक की टैक्स की छूट मिल जाती है। तो टैक्स की छूट के साथ साथ यहाँ पे आपको ब्याज भी शानदार मिलती है। आइए जानते हैं कौन से बैंक हमें क्या ब्याज दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक ऑफ इंडिया की। तो बैंक ऑफ इंडिया हमें 6% की इंटरेस्ट रेट दे रहा है, बैंक ऑफ बड़ौदा 6.5% की, एसबीआई पंजाब नेशनल बैंक भी हमें 6.5% की इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं। अगर हम बात करें एचडीएफसी की, तो एचडीएफसी में 7% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, आईसीआईसी बैंक में 7% इंटरेस्ट दे रहा है। और जो हमें सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है वो है पोस्ट ऑफिस। अगर पोस्ट ऑफिस की एफडी में 5 साल की आप पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो वहां पे आपको मिलेगी 7.5% की इंटरेस्ट रेट। लेकिन पोस्ट ऑफिस में थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है कि सीनियर सिटीजन के लिए कोई अलग बेनिफिट नहीं है। बैंकों में 0.5% थोड़ा सीनियर सिटीजन को ज्यादा मिलता है, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सारे बैंक, जैसा कि आपने देखा, कोई बैंक 2 साल की एफडी पर ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, कोई बैंक 3 साल की पर। ऐसा क्यों है? देखिए, सारा खेल है लोन का। अगर किसी बैंक ने 2 साल के लिए ज्यादा लोन दे रखा है तो उनके पास 2 साल के लिए पैसा भी होना चाहिए। इसीलिए जिस बैंक ने ज्यादा लोन दे रखा है 2 साल के लिए, वो 2 साल की एफडी पर ज्यादा ब्याज देगा। जिसने 3 साल के लिए दे रखा है वो 3 साल की एफडी के लिए, और जिसने 5 साल के लिए दे रखा है वो 5 साल के लिए आपको सबसे ज्यादा ब्याज देगा। तो ये खेल होता है कि कौन बैंक किस साल की एफडी पर ज्यादा ब्याज देगा। वो डिपेंड करता है कि उस बैंक ने लोन जो है वो कितने सालों के लिए ज्यादा दे रखा है, तो उस हिसाब से ये डिसाइड होता है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने रिलेटिव्स और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो भी एफडी करवाना चाहता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।